दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं व्हाट इज़ एन रेवेन्यू कोर्ट। रेवेन्यू कोर्ट क्या होता है? राजस्व कोर्ट या राजस्व न्यायालय इसे ही कहते हैं। भारत में एक विशेष प्रकार का न्यायालय होता है ये, जो मुख्य रूप से भूमि राजस्व, कृषि भूमि विवाद, किराएदारी और भूमि से संबंधित अन्य मामलों को संभालता है। ये न्यायालय सिविल या आपराधिक न्यायालयों से अलग होते हैं। इनका अधिकार क्षेत्र राज्य के राजस्व कानूनों द्वारा निर्धारित होता है, जैसे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 यानी 1959 और या पंजाब भू राजस्व अधिनियम 1887 1887। इसके प्रमुख कार्य हैं राजस्व का भुगतान, कर निर्धारण या बकाया वसूली, किराएदारी, भूमि की सीमाओं, अतिक्रमण हटाने और भूमि हस्तांतरण जैसे मामले, भूमि के दस्तावेज, भूमि का नक्शा और भूमि स्वामित्व से संबंधित विवाद देखना, भूमि उत्तराधिकार, भूमि विभाजन और अवैध कब्जे से संबंधित मामले देखना आदि। और ये जो राजस्व न्यायालय होते हैं, इनकी संरचना किस प्रकार से हुई? तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो होता है, ये सबसे बड़ा एक राजस्व न्यायालय होता है जो अंतिम अपील सुनता है। और दूसरा होता है कमिश्नर कोर्ट, यह जिला स्तर पर अपील सुनता है। तीसरा होता है कलेक्टर कोर्ट, यह जिला स्तर पर विवादों को निपटाता है। चौथा होता है तहसीलदार कोर्ट, यह तहसील स्तर पर राजस्व और किराएदारी विवादों को संभालता है। और पांचवा होता है नायब तहसीलदार कोर्ट, यह सबसे निचले स्तर के प्रारंभिक विवादों और कर संग्रह से संबंधित होता है। विशेषताएं क्या हैं? सिविल कोर्ट इस प्रकार के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं जब तक राज्य कानून में स्पष्ट रूप से अनुमति न दी जाए। कई राज्य जैसे यूपी, झारखंड और छत्तीसगढ़ के राजस्व न्यायालयों ने कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए डिजिटल सिस्टम जैसे ई फाइलिंग एंड ब्लॉक चेन तकनीक को अपनाया है। सिविल कोर्ट सामान्य नागरिक विवादों को सुलझाने वाले न्यायालय होते हैं, जैसे संपत्ति विवाद, अनुबंध, तलाक, नुकसान मुआवजा, सिविल आदि जो है। और सिविल कोर्ट, जैसे कि मैंने बताया है कि सिविल को जो कोर्ट होते हैं वो इस तरह के मामलों में दखलंदाजी नहीं करते हैं। ठीक है। रेवेन्यू कोर्ट जो होता है ये इनका अलग ही मामला होता है और जो एक अलग तरह के मामले सुलझाने के लिए होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आया होगा। धन्यवाद।